नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है। और दोस्तों ये आपका सेट की बात कर लेते हैं तो देखिए आपका सेट नंबर 37 है। इसके पहले का जो है हमने 36 सेट आपका अपलोड भी किया है। ये आपका 30/8/2024 को आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये एग्जामों के लिए जो है आपका सेट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे और क्वेश्चन पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। कल दोस्तों आपका जो है स्पीडी का है ना, कल आपका स्पीडी का वन लाइनर जो है मास्टर वीडियो आ जाएगा, तो आप उसको भी वहां से देख करके प्रयास कीजिएगा कि आपका करंट अफेयर जो है बेहतरीन हो जाए। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? कौन आपका इसमें सही है? देखिए सही की बात करते हैं, दीवान ए बंदरगान जो है दोस्तों, दीवान ए बंदरगान, ये आपका फिरोज तुगलक हो जाएगा, है ना, फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं शंकर देव को। किसको दोस्तों? शंकर देव को। ऑप्शन नंबर बी होगा शंकर देव। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? किसके शासनकाल में जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये दोस्तों आपका जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा जहांगीर हो जाएगा। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहां स्थापित था? ये जो आपका बेड़ा है दोस्तों, ये आपका कोलाबा में स्थापित था। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा कोलाबा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? किस राज्य में मिले हैं? ये मिले हैं कर्नाटक राज्य में। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का जो है बी होगा कर्नाटक। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। इसका आंसर हो जाएगा शिकार, है ना। शिकार करना जो है तरीके से उनको जो है एक मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए होगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज कहा गया है किस गुप्तकालीन शासक को? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा। अगला प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे जो है छीना था? गोवा को 1510 ईस्वी में जो है किससे छीना था? तो आपको हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर 8 का बी राइट आंसर होगा। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया है? इसका आंसर हो जाएगा चूड़ामन होगा। क्या होगा आंसर? चूड़ामन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो हमारा जो है सी सही आंसर होगा चूड़ामन। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? वैसे दोस्तों आज आप सभी का जो है टीचर डे है, 5 सितंबर है आज, ठीक है। तो आप सभी को टीचर डे का हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा 10 का, तो आपका चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो ये होगा चार्ल्स ग्रांट। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्मदलीय आंदोलन का जो पिता है किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो आपका अमृतसर में हुआ है दोस्तों। कहां पर? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही आंसर होगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। शब्द ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? जो आपका ट्राई ब्रेकर है किस खेल से संबंधित है? तो आपका है लॉन टेनिस से है। किसे दोस्तों? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी होगा लॉन टेनिस। इनमें से किनको भारत रत्न जो है सम्मान नहीं मिला है? दोस्तों मृणाल, है ना, मृणाल सेन को नहीं मिला है, बाकी भीमसेन जोशी को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है और मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक जो है दोस्तों किसे कहते हैं हम? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस हो जाएगा, है ना, थियोफ्रेटस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का बी होगा। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा कैरिका जैंथिन होगा। क्या होगा आंसर? कैरिका जैंथिन। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी होगा कैरिका जैंथिन। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रहण, है ना, संग्रह किस रूप में होता है? पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह जो है किस रूप में होता है? तो आपका स्टार्च के रूप में होता है। क्या होगा आंसर? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का डी होगा वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए गलत के बारे में पूछा तो इनमें से कोई भी हमारा गलत नहीं है, सब सही है। यानी भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा, सही है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा गलत नहीं है, सब सही है। दोस्तों बिहार से का जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपका डेली सुबह सेट आपका चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533, है ना। तो आप इसे जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। क्या होगा आंसर? के एम मुंशी जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? आपको वियना में देखने को मिलता है। कहां पर दोस्तों? वियना में। ऑप्शन नंबर बी होगा।
लेकिन रेले नियम के अनुसार प्रकीर्णित है ना, प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के किस घात को व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जातीय व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, एक जातीय व्यवस्था की एक मौलिक व्यवस्था नहीं है। देखिए सामाजिक गतिशीलता दोस्तों आपका जो है एक मौलिक व्यवस्था नहीं है, बाकी संस्तरण है, समाज का खंडात्मक विभाजन है और अंतर्विवाह भी इसमें आपका शामिल है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया था, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया था, तो अशोक वर्धन कहा गया था। क्या कहा गया था, अशोक वर्धन। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्न में से कौन एक हंटर आयोग से संबंधित सदस्य नहीं था, हंटर आयोग से संबंधित सदस्य नहीं था दोस्तों। देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो आपका शंकर नायर नहीं था, बाकी सीमन है ना, सॉरी थीमन लाल सितलवार, उसके बाद सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये सब जो है आपके हंटर आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है किससे, इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सजा की मात्रा को बदलना या फिर एकदम माफ कर देना, तो ये राष्ट्रपति के अंदर होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है कितना वर्ष। देखिए महाधिवक्ता के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हमारा देखेंगे 29 का, तो डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 221 संबंधित है किससे, अनुच्छेद जो आपका 221 है किससे संबंध रखता है। देखिए संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 31 का, तो अनुच्छेद 9 जो है इसका सही उत्तर होगा। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर फिर से पढ़ेंगे। बोले कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया आपका कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम नागराज बनाम भारत संघ 2006। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए असत्य जो है मिलान करके बताना, यानी हमारा असत्य गलत क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि असत्य मिलान यानी असत्य विकल्प को चुन के बताना है। कंपनी और सहायक देश दिया गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, देखेंगे कौन कौन कमेंट किया है। ठीक है, अगला है कि रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। देखिए रियांग जनजाति का संबंध देखेंगे तो आपका त्रिपुरा राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का, सी सही आंसर होगा, त्रिपुरा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बोला कि ढकनी किस राज्य के नृत्य है। जो आपका ढकनी है किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है, अटल सुरंग जो है किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा लेह मनाली होगा। क्या होगा आंसर, लेह मनाली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है पुस्ताज घास के मैदान किस देश में स्थित है। पुस्ताज घास के मैदान जो है किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का, हंगरी होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, हंगरी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा, हंगरी। कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। भारत के 5 राज्य के साथ लगता है, तो ये आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ये होगा। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल संधि कब हुई है, तो ये हुआ है वर्ष 1996 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला है बोगोटा किस देश की राजधानी है। जो आपका बोगोटा है किस देश की राजधानी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलंबिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कोलंबिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ होगा। क्या होगा दोस्तों, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी होगा। NH53 जोड़ती है, NH53 जो है जोड़ती है दोस्तों किसको, तो ये जोड़ती है हजीरा से पारादीप होगा, हजीरा से पारादीप। ऑप्शन नंबर डी होगा। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है, इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो सी होगा, जस्ता। यन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, यन्ना जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। बोला कि असत्य कथन या फिर असत्य विकल्प को चुन करके बताना है। देखिए कुंडा परियोजना की बात करते हैं तो कुंडा नदी सही है। गंगा सागर परियोजना की बात करते हैं, गंगा नदी, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है चंबल नदी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चंबल नदी। और बात करेंगे हम कि सरहिंद नहर नदर, यहाँ पे देखिए नदर लिखा गया है, ये आपका सतलज नदी हो जाएगा। कोयना परियोजना की बात करते हैं तो कोयना नदी आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी दोस्तों आपका शामिल नहीं था, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जो है सब आपका शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो किसके बीच में हुआ है, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। 1192 में आपका दोस्तों हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे।
अगला हमारा है कि लॉर्ड कार्नवालिस के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। इसमें आपको गलत क्या है, देखिए उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था, जो कि गलत है। बाकी कार्नवालिस का प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था। उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली जो है शुरू किया था। अगला है कि इनमें से सत्य कथन की पहचान करें। पहला है कि पादरी वर्ग प्रथम ए स्टेट में आते थे, है ना, ए स्टेट में आते थे। उसके बाद दूसरा की बात करते हैं तो कुलीन वर्ग जो है द्वितीय ए स्टेट में आते थे। तृतीय ए स्टेट में बड़े व्यापारी अदालती कर्मचारी। तो देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हमारा जो है तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो वकील, किसान और कारीगर, नौकर आदि आते हैं, पूछ रहा है। अगला कि सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का डी हो जाएगा, रूस जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि पोषक चक्र को कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, अपक्षय से प्रभावित होता है, तो ये आपको हो जाएगा फास्फोरस चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, फास्फोरस चक्र होगा। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, दंडकारण्य प्रदेश दोस्तों आपका स्थित नहीं है, तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित नहीं है। 53 का सी सही होगा, मध्य प्रदेश। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 54 का आपका जर्मन वाच होगा। क्या होगा आंसर? जर्मन वाच। बोले अवतरण का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? अवतरण का प्रथम उल्लेख जो है कहां पर मिलता है? तो आपको भगवत गीता में देखने को मिलता है। कहां पर? भगवत गीता। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व कला संग्रहकों का भंडार कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सालार, है ना, सालार जंग संग्रहालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का डी होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 57 नंबर जो है मिलान करके बताना है। देखिए जब भी आपका मिलान का क्वेश्चन आए तो आप वीडियो रोक के खुद से मिलाया कीजिए, उसके बाद वीडियो देखा कीजिए, मतलब आंसर देखा कीजिए। देखिए अमजद अली खान की बात करते हैं तो सरोद होगा, अली हुसैन की बात करते हैं तो सहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो बांसुरी, और अल्लाह रखा जो है तबला। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी 2 4 1 3 आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीडी अक्षर का, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो ए राइट आंसर होगा। कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल किसके लिए जो है उपयोग है? तो यह है व्यवसायिक कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का, ये होगा व्यवसायिक कार्य। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का विकल्प ईवीएम मशीनों में शामिल किया गया था? तो 16वीं लोकसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी सही आंसर होगा, 16वीं लोकसभा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये आपका होता है? तो ये आपका ए 263 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 263। अगला कि स्वराज पार्टी, है ना, देखिए स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन बने हैं? स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव जो है कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोतीलाल नेहरू बने हैं। कौन बने हैं? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी होगा। निम्न में से कौन सी मवेशी की देशी प्रजाति है? मवेशी की देशज प्रजाति है, तो ये आपको हो जाएगा साहिवाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये होगा साहिवाल। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? भारतीय रोबोट को विकसित किया है, तो ये आपको हो जाएगा इसरो होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? इसरो। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। पोटेशियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस जो है प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन होगा। क्या होगा आंसर? एथिलीन। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी होगा। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की जो ऊर्जा है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा मोल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, मोल पर निर्भर करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तत्व और उपयोग दिया गया है। देखिए सल्फर की बात जैसे सोडियम 24 की बात करते हैं तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में गलत हो जाएगा। बाकी यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में। फास्फोरस 32 की बात करते हैं तो ल्यूकीमिया के उपचार में। आर्सेनिक 74 की बात करते हैं तो ट्यूमर का पता लगाने में आपका काम में आता है। एक्स किरणों का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर आप 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके लिए? इसका आंसर हो जाएगा तांबे। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? यह किसके वजह से होता है? तो परिक्षेपण हो जाएगा, है ना, परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, प्रयुक्त दर्पण होता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, अवतल। अगला कि ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है वह है ध्वनि का, तो आपका आवृत्ति होगा। क्या होगा दोस्तों? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? कितने डिग्री जो है सेंटीग्रेड के बराबर है? इसका आंसर रहेगा -10 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? -10। ऑप्शन नंबर सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए 74 की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए राइट होगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को, इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, ल्यूकेमिया। अगला कि मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है, आंसर हो जाएगा हाथी का। क्या होगा आंसर? हाथी का हो जाएगा, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
अगला प्रश्न है, बोला कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? समान संरचना दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए फल और खाने योग्य भाग दिया गया है, मतलब गलत हमारा क्या है? देखिए अनार की बात करते हैं तो बीज पत्र जो भी गलत हो जाएगा, या आम की बात करते हैं तो मध्य फल भित्ति होगा, लीची की बात करते हैं तो आपका एरियल होगा, और नारियल की बात करते हैं तो भ्रूणपोष आपका सही दिया गया है। अगला कि निष्पादक है ना, निष्पादक बजट की अवधारणा लिया गया है कहां से? तो ये आपका लिया गया है दोस्तों कहां से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 79 का तो डी राइट होगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कौन से वर्ष में? तो ये आपका प्रारंभ किया गया है 1975 में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा 1975। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना जो है चलाया गया था। इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी होगा। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है किस पर? लाभांश की जो घोषणा है किया जाता है किस पर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिदल पूंजी पर। क्या होगा आंसर? अभिदल पूंजी पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम किसके समस्थानिक हैं? किसके समस्थानिक हैं? तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन के हैं। किसके? हाइड्रोजन के। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किया था तो डी ब्रोगली होगा। क्या होगा आंसर? डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर देखेंगे 84 का तो आपका सी सही होगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य यानी सही है? देखिए ताप बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव जो है घटता है, सही है। किसी द्रव्य की श्यानता समानता ताप बढ़ने के साथ जो है कम हो जाती है, तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप है तो आपका विपणन होगा। क्या होगा आंसर? विपणन। ऑप्शन नंबर डी होगा। सही कथन क्या है बताना है आपको। इसमें सही कथन क्या है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है ना। बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पाल कालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है या फिर साक्ष्य मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा एवं कुकुरीहार गया से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिहार को खाद्य कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने जो है दिलवाया था? इसका आंसर क्या होगा? 89 का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी होगा। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? तो ये आपको जो है उत्तर पूर्वी मैदान में पड़ता है, यानी उत्तर पूर्वी मैदान भाग। ऑप्शन नंबर बी। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? जापान की मुद्रा क्या है? तो ये आपको हो जाएगा येन होगा। क्या होगा आंसर? येन। ऑप्शन नंबर डी होगा। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टर्स ये सभी किसे जो है संदर्भित करते हैं? ये सभी दोस्तों किसे संदर्भित करते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा चीन की महान दीवार होगा। क्या होगा आंसर? चीन की महान दीवार। ऑप्शन नंबर सी होगा। हालांकि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा जो है दोस्तों कहां पर स्थित है? तो आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। कहां पर? लखनऊ में। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके निशानेबाज से। ऑप्शन नंबर जो है 94 का देखेंगे तो सी होगा। निशानेबाज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए राइट होगा। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। प्रांतपति जो है दोस्तों नियुक्त किया गया था, तो आपका अकबर होगा। क्या होगा आंसर? अकबर। ऑप्शन नंबर जो है 96 का सी होगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? अध्यक्ष को पद को क्या कहते हैं? इसको जो है एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिरल। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था तो देखिए आपको सन 2010 होगा। सन 2010। ऑप्शन नंबर डी। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका कथकली नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? आपको हो जाएगा केरल। क्या होगा आंसर? केरल। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष विदेश में सम्मिलित किया जा सकता है या फिर किया जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश होगा, और वैश्विक निक्षेपा है ना, निक्षेपागार यानी डिपॉजिटरी प्राप्तियां। तो 1, 2, 3 आपका सही है। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसके पहले का भी वीडियो नहीं देखे तो आप रिवीजन करते रहिए। डेली 200 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। एक सेटिंग होता है यूट्यूब में जो कि फास्ट करने का, आप उसको स्पीड लगा करके आप इसको 200-300 क्वेश्चन जितना देखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो का जो है कल मास्टर वीडियो आ जाएगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।